सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। आज हम तत्व चर्चा करेंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का, जिसके अंदर आज हम खंड 3 का चौथा बोल करेंगे, जो है पुण्य के 9 प्रकार। हमने जीव की चर्चा की, फिर अजीव की चर्चा की, और आज हम तत्व का जो तीसरा प्रकार है पुण्य की चर्चा करेंगे। तो पुण्य क्या है? शुभ कर्म का उदय पुण्य है। पहले से बंधे हुए शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो उसे पुण्य कहते हैं। जीव 2 प्रकार की प्रवृत्ति करता है, या तो कोई भी प्रवृत्ति करेगा या तो वह शुभ होगी या अशुभ होगी। जब जीव शुभ प्रवृत्ति करता है तो शुभ कर्म बनते हैं। जब वे कर्म उदय में आते हैं तो वे शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो वो पुण्य कहलाते हैं। पुण्य के 9 प्रकार हैं: अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार। ये वास्तव में पुण्य तत्व के भेद नहीं, परंतु पुण्य के कारण है। इनके कारण पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन समझते हैं। पहला है अन्न पुण्य। संयमी पुरुष को दिए जाने वाले अन्न दान के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म अन्न पुण्य है। ये पुण्य के जो 9 जो भाग भेद दिए गए हैं, ये सभी संयमी व्यक्ति यानी कि साधु को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। तो जो अन्न पुण्य यानी कि जब हम संयमी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयम का पालन कर रहा है, साधु है, 5 महाव्रतों का पालन कर रहा है, ऐसे संयमी पुरुष को जब हम शुद्ध भावना के साथ अन्न का दान देते हैं तो उससे उसके निमित्त से जो शुभ कर्म बनते हैं वे अन्न पुण्य हैं। उसके बाद पान पुण्य यानी कि संयमी व्यक्ति को दिया जाने वाला जल आदि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म पान पुण्य है। जब हम संयमी पुरुष को पानी बहराते हैं, जल, शुद्ध जल की गोचरी या व्रत निभ जाते हैं, तो उस क्रिया के कारण, उस शुभ क्रिया के कारण निमित्त रूप से पान पुण्य का बंध होता है। उसके बाद लयन पुण्य यानी कि संयमी पुरुष को दिए जाने वाले मकान के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म। उसके बाद शयन पुण्य, सोने के काम में आने वाली वस्तुएं यानी कि पाट, बाजूट आदि जब हम संयमी पुरुष को दान देते हैं तो उसके निमित्त से होने वाला शुभ कर्म शयन पुण्य है। उसके बाद वस्त्र पुण्य, वस्त्र के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म। उसके बाद ये 5 हैं प्रकार: अन्न, पान, लयन, शयन और वस्त्र। ये 5 भेद संयमी पुरुष को दिए गए दान के अनुसार लिए गए हैं। एक जो अंतिम हमारा भेद है वो है नमस्कार पुण्य। यह भी संयमी पुरुष को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पंच परमेष्टि को नमस्कार करने के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म। जो हमारी पंच परमेष्टि है यानी कि अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनको जो वंदना करने से, नमस्कार करने से के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म, इसे नमस्कार पुण्य कहा गया है। ये हमें नमस्कार की, संयमी पुरुष को, साधु पुरुष को नमस्कार की महत्ता इसके द्वारा भी बताई गई है। इसलिए जब भी साधु दिखाई दे तो भावपूर्वक वंदना करें। इसके बाद बचते हैं ये 3 भेद: मन, वचन और काय पुण्य। तो मन की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जब शुभ कर्मों का बंध होता है वह मन पुण्य। उसके बाद वचन की शुभ प्रवृत्ति से होने वाला शुभ कर्म वचन पुण्य, और काया के द्वारा यानी कि शरीर के द्वारा की गई शुभ प्रवृत्ति से होने वाला कर्म का बंधन, शुभ कर्म का बंधन काय पुण्य कहलाता है। तो पुण्य का बंध सत प्रवृत्ति से होता है। सत्य यानी कि अच्छी प्रवृत्ति। सत प्रवृत्ति किसका उपाय है? मोक्ष का मार्ग है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें धार्मिक क्रिया करनी है, सत प्रवृत्ति करनी है। तो जब हम जीव कोई भी सत प्रवृत्ति करता है तो उसके साथ उसके पुण्य का बंधन होता है। तो शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं के अंदर शुभ क्रिया होती है, उसके साथ 2 कार्य होते हैं, उसके 2 फल होते हैं। एक तो होता है कि शुभ क्रिया के साथ निर्जरा होती है, यानी कि जब कोई जीव से शुभ क्रिया करता है तो उसके
जो कर्म बंधे हुए हैं वे झड़ते हैं। दूसरा, उसके साथ प्रासंगिक फल के रूप में पुण्य का बंधन होता है। स्वतंत्र रूप से पुण्य का बंधन होता ही नहीं है। इसलिए पुण्य के लिए कोई भी स्वतंत्र क्रिया करने की आज्ञा वीतराग द्वारा नहीं दी गई है। जब भी हम धार्मिक क्रिया करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं, निर्जरा के लिए कोई भी क्रिया करते हैं, उसके साथ साथ पुण्य का बंध स्वतः होता है। परंतु पुण्य भी कर्म पुद्गल है, अजीव है। जब तक, जिस प्रकार पाप जब तक जीव के साथ लगे रहते हैं, पाप के पुद्गल, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब पुण्य के पुद्गल भी जब तक जीव के साथ लगे रहते हैं, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। लेकिन 10वें गुण स्थान के बाद जब जीव के अशुभ कर्मों का बंधन रुक जाता है, लेकिन शुभ कर्मों का बंधन, शुभ क्रिया चालू रहती है, तो उसके साथ साथ पुण्य का बंधन होता रहता है। तो जीव कब तक मुक्त नहीं होता? जब 14वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है, योग की प्रवृत्ति रुक जाती है, तो कोई भी प्रकार का शुभ अशुभ प्रवृत्ति नहीं होती, क्रिया नहीं होती है, तो फिर पुण्य का बंधन भी रुक जाता है और पहले से लगे हुए पुण्य कर्म झड़ जाते हैं और फिर जीव की मुक्ति होती है। तो पुण्य के लिए हमें कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब एक प्रश्न यह उठता है कि कई लोगों की मान्यता है कि मिथ्यात्वी धर्म नहीं कर सकता परंतु पुण्य बांधता है, इसका समाधान कैसे होगा? तो आत्मा का वह परिणाम धर्म ही है जो आत्मा को उज्जवल बनाता है। मिथ्यात्वी भी शुभ क्रिया करता है। एक मिथ्यात्वी भी है, जानता है कि सच बोलना धर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करना धर्म है। अगर मिथ्यात्वी कोई भी शुभ क्रिया करता है तो उसके निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंधन होता है। तभी तो मिथ्यात्वी अपनी गुण स्थान को छोड़कर आगे बढ़ता है, मिथ्यात्व के गुण स्थान को लांघता है और सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होता है। अगर हम ये मान लें कि मिथ्यात्व के धर्म नहीं होता या शुभ क्रिया नहीं होती, पुण्य का बंधन नहीं होता, तो फिर उसका विकास कैसे होगा? तो मिथ्यात्वी भी जो शुभ क्रिया करता है उसके साथ उसकी निर्जरा होती है, पुण्य का बंधन होता है। तो ये समझा हमने पुण्य को। जिस प्रकार अनाज के साथ भूसा होता है, उसी प्रकार धर्म के साथ पुण्य होता है। भूसे की स्वतंत्र खेती या उत्पत्ति नहीं की जा सकती, इसी प्रकार पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं होता है। अगले वीडियो में हम पाप के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय कीजिए। ओम अरहम।